एक छोटे से गांव में, जहां मिट्टी की खुशबू हर सुबह को पवित्र बना देती थी, वहीं रहती थी एक बूढ़ी दादी। सब उन्हें अम्मा कहते थे। अम्मा का दिल बहुत बड़ा था और उनका जीवन एक ही काम में बीतता था, भगवान की सेवा और लोगों की मदद। गांव के मंदिर के पास एक छोटा सा आंगन था, जहां हर सुबह अम्मा एक नन्ही सी काली मूर्ति को स्नान कराती थीं। वह मूर्ति किसी साधारण बच्चे जैसी दिखती थी, घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और सिर पर मोरपंख। अम्मा उसे अपने पोते की तरह मानती थीं। एक दिन की बात है, सुबह सुबह अम्मा उस नन्ही मूर्ति को नहलाने बैठीं। उन्होंने धीरे धीरे पानी डाला, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को प्यार से नहलाती है। उनकी आंखों में स्नेह था और चेहरे पर शांति। उसी समय पास के घर से पंडित जी बाहर आए। उन्होंने यह दृश्य देखा और हैरान रह गए। उनके चेहरे पर चिंता और थोड़ा गुस्सा भी था। अम्मा, आप ये क्या कर रही हैं? ये तो भगवान हैं, कोई बच्चा नहीं, उन्होंने कहा। अम्मा मुस्कुराईं और बोलीं, पंडित जी, भगवान को अगर हम प्यार से न देखें तो फिर भक्ति कैसी? मेरे लिए तो ये मेरे लड्डू गोपाल हैं, मेरे अपने बच्चे जैसे। पंडित जी कुछ कहने ही वाले थे कि तभी एक अजीब सा चमत्कार हुआ। जैसे ही अम्मा ने पानी डाला, मूर्ति की आंखों में एक हल्की सी चमक आई। ऐसा लगा जैसे वह जीवित हो। अम्मा ने धीरे से उसके गाल को छुआ और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी बच्चे की गर्माहट हो। पंडित जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। अचानक वह नन्ही मूर्ति मुस्कुराई, बस एक पल के लिए। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह डर नहीं थी, वह खुशी थी। देखा पंडित जी, अम्मा बोली, भगवान को नियमों से नहीं, प्रेम से पाया जाता है। उस दिन के बाद पंडित जी भी बदल गए। उन्होंने भी पूजा में नियमों के साथ साथ दिल से प्यार जोड़ना शुरू किया। गांव में यह कहानी फैल गई। लोग दूर दूर से अम्मा को देखने आने लगे, लेकिन अम्मा वही थीं, साधारण, शांत और अपने बच्चे के साथ हर सुबह उसी तरह बात करती जैसे वह सच में जीवित हो। कहानी का संदेश धीरे धीरे हर किसी के दिल में बस गया। भगवान कहीं बाहर नहीं, हमारे सच्चे प्रेम और विश्वास में ही रहते हैं। और उस छोटे से आंगन में हर सुबह एक नई कहानी जन्म लेती रही।